Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. Today we are beginning unit number 2 bioenergetics lecture number 3 of the biology syllabus using the KPK textbook. This lecture is specially made for our MDCAT and ChemUCAT students. Let's make a quick dua before we start lecture number 3. Rabbi zidni ilma, Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. आज हम सेलुलर रिस्पायरेशन ऑफ प्रोटीन इन पेट्स पढ़ेंगे। सेल डिग्रेड मोस्टली ग्लूकोज टू रिलीज एनर्जी। ठीक है, सेल क्या करते हैं, डिग्रेड करते हैं मोस्टली ग्लूकोज टू रिलीज एनर्जी, यानी ज़्यादातर ग्लूकोज इस्तेमाल करता है कि एनर्जी को हासिल कर लिया जाए। हाउ योर सेल कैन यू ऑक्सीडाइज एंड डिग्रेड अदर फूड मालिक्यूल सच एज प्रोटीन एंड पेट्स टू रिलीज एनर्जी। इसके बावजूद यानी ग्लूकोज के बावजूद भी जो हमारी सेल है वो ऑक्सीडाइज कर सकती है, डिग्रेड कर सकती है अदर फूड मालिक्यूल जैसा कि प्रोटीन एंड पेट्स, और इससे एनर्जी हासिल कर सकती है। पेट्स प्रोटीन एंड ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म। अब ये क्या है, प्रोटीन आर ब्रोकन डाउन टू अमाइनो एसिड। सबसे पहले प्रोटीन के रिस्पायरेशन पढ़ रहे कि प्रोटीन को किया जाता है, सबसे पहले ब्रोकन डाउन किया जाता है अमाइनो एसिड। अमाइनो ग्रुप इज रिमूव फ्रॉम अमाइनो एसिड। फिर अमाइनो ग्रुप को रिमूव किया जाता है अमाइनो एसिड से, फॉर्मिंग अमोनिया। तो उससे क्या बन जाता है, अमोनिया। एंड द रिमेनिंग मालिक्यूल एंटर इट्स क्रिब्स साइकिल। जो रिमेनिंग मालिक्यूल है वो क्या करता है, क्रिब्स साइकिल में एंटर करता है। एंट्री पॉइंट टू द क्रिब्स साइकिल डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ कार्बन एटम। जो क्रिब्स साइकिल में जो मालिक्यूल एंटर करेगा वो किस पर डिपेंड करता है, द नंबर ऑफ कार्बन एटम ऑफ द एंटरिंग मालिक्यूल। ठीक है, when PET is used as energy source it is hydrolyzed into glycerol। जब पेट को यूज़ किया जाता है एनर्जी सोर्स तो उसको हाइड्रोलाइज किया जाता है ग्लाइसरॉल में। ठीक है, ये पॉइंट आपने याद करना है। जब प्रोटीन तो ये पॉइंट आपने याद करनी है कि जब प्रोटीन ब्रेक डाउन होता है तो उसको अमीनो एसिड में ब्रेक किया जाता है, और जब पेट को ब्रेक डाउन होती है तो उसको ग्लाइसरॉल में कन्वर्ट किया जाता है एंड 3 फैटी एसिड। ठीक है, ग्लाइसरॉल क्या है, 3 कार्बन कंपाउंड है, एज कन्वर्टेड पासफोग्लिसरॉल्डिहाइड, और फिर इस ग्लाइसरॉल को पासफोग्लिसरॉल्डिहाइड में कन्वर्ट किया जाता है विच एंटर द प्रोसेस ऑफ रिस्पायरेशन। जो रिस्पायरेशन के प्रोसेस में एंटर किया करते हैं इनटू द glycolytic pathway। ठीक है, each fatty acid is degraded into two carbon fragment acetyl group। each fatty acid जो है वो डिग्रेड हो जाता है into two carbon fragment acetyl group, उसको कहते हैं which enter the into Krebs cycle, जो एंटर करते हैं Krebs cycle में। फॉर एग्जाम्पल palmitic acid is a fatty acid with 16 कार्बन एटम। पाल्मेटिक एसिड एक ऐसा फैटी एसिड है जिसमें 16 कार्बन एटम है। ठीक है, इसको आपने याद करना है। इट ब्रेक डाउन इनटू 8 एसिटाइल ग्रुप, और ये ब्रेक हो जाता है 8 एसिटाइल ग्रुप में। इट इज एस्टिमेटेड दैट दीज 8 एसिटाइल ग्रुप, ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ये जो 8 एसिटाइल ग्रुप है वो जनरेट नेट 129 एटीपी। इसको भी आपने याद करना है कि पाल्मेटिक एसिड में 16 कार्बन है और वो एस्टिमेटेड जो है वो 120 वो 8 एसिटाइल ग्रुप में कन्वर्ट होते हैं और फिर वो जो एस्टिमेटेड 129 एटीपी प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, ATP molecules because of very large number of production of ATP molecule। ATP molecule की large amount of production की वजह से पेट्स आर रिगार्डेड एज वेरी एफिशिएंट फॉर्म ऑफ स्टोर एनर्जी। इसलिए पेट्स को रिगार्ड किया जाता है एज ए वेरी एफिशिएंट फॉर्म ऑफ स्टोर एनर्जी। ठीक है, ये एमसीक्यूज में आया था कि यानी इस तरह एमसीक्यूज आया था कि which one is most efficient form of store of energy। तो वहाँ पर दिए थे पेट्स, प्रोटीन, ग्लूकोज एक्सेट्रा। एक और भी ऑप्शन था, तो उसमें करेक्ट ऑप्शन क्या है, पेट्स है। ठीक है, नेक्स्ट एनएरोबिक रिस्पायरेशन को पढ़ते हैं कि एनएरोबिक रिस्पायरेशन क्या है। ठीक है, anaerobic respiration, the incomplete breakdown of glucose without the utilization of oxygen is called anaerobic respiration। जो इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन हो जाए ग्लूकोज की विदाउट द यूटिलाइजेशन ऑफ ऑक्सीजन, इसको क्या कहते हैं, एनएरोबिक रिस्पायरेशन कहते हैं। एनएरोबिक रिस्पायरेशन आल्सो कॉल्ड फर्मेंटेशन।
अकर इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, इसको ये एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में आता है, वो होता है, ठीक है। इट इन्वॉल्व इनकम्प्लीट ब्रेक डाउन ऑफ ऑर्गेनिक फूड मॉलिक्यूल। इसमें कौन सा स्टेप इन्वॉल्व होता है कि इसमें क्या होता है कि इनकम्प्लीट ब्रेक डाउन ऑफ ऑर्गेनिक फूड मॉलिक्यूल एंड ओनली अ स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज, बहुत कम ही अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है। पायरुवेट फॉर्म इन ग्लाइकोलाइसिस हैज टू पाथवे, जो पायरुवेट फॉर्म होते हैं ग्लाइकोलाइसिस में, उसके लिए टू पाथवे है, ठीक है। एंड ह्यूमन सेल इट डिपेंड ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन। ह्यूमन सेल में क्या होता है कि ये अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन पर डिपेंड करता है। इफ ऑक्सीजन इज अवेलेबल देन पायरुविक एसिड इज कम्प्लीटली डिग्रेडेड इनटू कार्बन डाइऑक्साइड। अगर ऑक्सीजन अवेलेबल हो तो जो पायरुविक एसिड है वो कम्प्लीटली डिग्रेड हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में, इन माइटोकॉन्ड्रिया सच दैट एरोबिक रेस्पिरेशन अकर। इफ ऑक्सीजन इज नॉट अवेलेबल, अगर ऑक्सीजन अवेलेबल ना हो देन इनएरोबिक रेस्पिरेशन कंटिन्यूस इन फर्मेंटेशन अकर, तो फिर इनएरोबिक रेस्पिरेशन होते हैं और फर्मेंटेशन होता है। द प्रोसेस ऑफ फर्मेंटेशन कंसिस्ट ऑफ टू स्टेप, जो प्रोसेस ऑफ फर्मेंटेशन ये टू स्टेप पर मुश्तमिल होता है, सच दैट ग्लाइकोलाइसिस एंड द रिडक्शन ऑफ पायरुवेट इनटू अल्कोहल आर टू लैक्टेट। सबसे पहला स्टेप तो ग्लाइकोलाइसिस है, फिर उसके बाद रिडक्शन ऑफ पायरुवेट होता है इनटू अल्कोहल और लैक्टेट, ठीक है। एनाएरोबिक रेस्पिरेशन ऑफ टू टाइप, एनाएरोबिक रेस्पिरेशन के टू टाइप्स है। फर्स्ट टाइप हमारे पास है लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन और दूसरा हमारे पास है अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। अब लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन किसको कहते हैं? दिस फॉर्म ऑफ फर्मेंटेशन अकर इन मसल सेल ऑफ ह्यूमन एंड मेनी माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये टाइप ऑफ फर्मेंटेशन जो है वो अकर होता है मसल में ऑफ ह्यूमन मसल सेल्स, ठीक है, ऑफ ह्यूमन एंड मेनी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, और बहुत ज़्यादा माइक्रो ऑर्गेनिज्म में इस टाइप ऑफ रेस्पिरेशन फर्मेंटेशन होता है, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, ठीक है। इट कंप्लीट इन टू स्टेप, ये टू स्टेप में कंप्लीट होता है। इन द फर्स्ट स्टेप glucose is broken down into pyruvic acid which is basically glycolysis, and the next step pyruvic acid and is reduced by NADH2, ठीक है। जो नेक्स्ट स्टेप में है वो पायरुविक एसिड जो है वो रिड्यूस होता है NADH2 में इनटू लैक्टिक एसिड। फिर क्या होता है कि NADH2 में और लैक्टिक एसिड में रिड्यूस होते हैं कंपेयर टू एरोबिक रेस्पिरेशन विच यील्ड 36 ATP मालिक्यूल, ठीक है। जो एरोबिक रेस्पिरेशन है वो 36 ATP मालिक्यूल प्रोड्यूस हुआ है फ्रॉम द ब्रेक डाउन ऑफ वन ग्लूकोज मालिक्यूल, ठीक है। इन एरोबिक रेस्पिरेशन यील्ड ओनली 2 ATP, ठीक है, मालिक्यूल डिस्पाइट इट्स लो यील्ड ऑफ ATP इन एरोबिक रेस्पिरेशन हैज इट्स इंपॉर्टेंस। उसकी अपनी इम्पॉर्टेंस है, इसलिए होता है ना कि वो यहाँ पर ये बात कह रहे हैं कि ये बहुत कम अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस करे, लेकिन इसके भी फायदे हैं, ठीक है। बिकॉज ऑफ प्रोडक्शन ऑफ एटीपी व्हेन डिमांड, क्योंकि जब आपकी बॉडी को ज़रूरत होती है ज़्यादा एनर्जी की, तो तभी ये प्रोसेस होता है, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन होता है और एटीपी प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। हाँ, यहाँ पर और टू स्टेप है कि सबसे पहले क्या होता है ग्लूकोज, फिर उसके साथ 2 ATP मिल जाते हैं, उससे पायरुविक एसिड और 4 ATP प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। 4 ATP तो प्रोड्यूस हो गए, लेकिन ये 2 इस्तेमाल हुए हैं, इसलिए हम नेट गेन कहते हैं 2, ठीक है, 2 ATP प्रोड्यूस हो गए। फिर उसके बाद क्या होता है कि पायरुविक एसिड इससे पायरुविक एसिड बन जाते हैं, पायरुविक एसिड्स फिर रिड्यूस होते हैं लैक्टिक एसिड में, ठीक है, और ये 2 कंपाउंड होते हैं। और यहाँ पर यहाँ पर जो NADH है ना वो हाइड्रोजन लॉस करते हैं, ठीक है, और NAD बन जाता है, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास था वो था अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। अल्कोहल व्हाट इज अल्कोहलिक फर्मेंटेशन? अल्कोहलिक फर्मेंटेशन इज ब्रॉट अबाउट बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जो लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन है वो ह्यूमन मसल सेल में हो सकता है, लेकिन अल्कोहलिक फर्मेंटेशन जो है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म में होते हैं, ठीक है, brought about by microorganisms. This type of anaerobic respiration also complete into, और ये टाइप ऑफ anaerobic respiration जो है वो भी 2 स्टेप में कंक्लूड होता है। फर्स्ट स्टेप इज द सेम ग्लाइकोलाइसिस ड्यूरिंग विच glucose molecule is broken down into 2 molecule of pyruvic acid and NAD is reduced to, जो पहला स्टेप वही स्टेप है कि glycolysis occur during which glucose molecule is broken down into 2 molecule of pyruvic acid and NAD is reduced to NADH2, ठीक है। तो ये वही ग्लाइकोलाइसिस वाला प्रोसेस है, ठीक है। उसके बाद इन द नेक्स्ट स्टेप NADH2 गिव्स हाइड्रोजन टू पायरुविक एसिड। जो नेक्स्ट स्टेप है इसमें वो ये है कि NADH2 जो है वो गिव करते हैं, दे देते हैं हाइड्रोजन टू पायरुविक एसिड विच इज़ कन्वर्टेड इनटू इथाइल अल्कोहल, जो इथाइल अल्कोहल में कन्वर्ट होते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड में। इन अल्कोहल फर्मेंटेशन आल्सो 2 ATP मालिक्यूल आर प्रोड्यूस, ठीक है, इसमें भी 2 ATP मालिक्यूल प्रोड्यूस होते हैं फ्रॉम वन ग्लूकोज मालिक्यूल। दिस इज कॉल्ड alcoholic fermentation because alcohol is produced at the end.
इसको अल्कोहलिक फर्मेंटेशन इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके एंड में हमारे पास क्या प्रोड्यूस होता है, अल्कोहल। यहाँ पर देखिए पायरुवेट एसिड क्या होता है, एसिटाल्डिहाइड में कन्वर्ट होता है, यहाँ पर 2 कार्बन डाइऑक्साइड रिड्यूस प्रोड्यूस होता है, ठीक है। और फिर वो जो एसिटाल्डिहाइड है वो NAD वो NADH से हाइड्रोजन लेते हैं और NADH जो है वो NAD में कन्वर्ट होता है और इटसेल्फ इथाइल अल्कोहल में कन्वर्ट होता है, प्लस उसके साथ 2 ATP हम नेट गेन करते हैं, ठीक है। तो आज हमने ये चैप्टर कवर कर लिया है और हमारे साथ ये चैप्टर ख़त्म हो गए हैं। आने वाले लेक्चर में हम क्या करेंगे कि पास पेपर MCQs ऑफ दिस चैप्टर डिस्कस करेंगे, ठीक है। आपने क्या करना है, ये जो जितने भी हमने पढ़े मैंने तो आपको बार बार बताया है कि आपने हर एक टॉपिक से तकरीबन 10 to 15 MCQs बनाने हैं। उससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। सिर्फ आप एक दफ़ा ट्राई कर ले, आपको अंदाज़ा हो जाएगा, ठीक है। सो आज के लिए यही काफ़ी है। So we have today lecture. Let's end it with this dua. Allahumma anfi'i bima 'allamtani wa 'allimni ma la yanfa'ani wa zidni ilma. I pray that Allah make this entity easy for all of you and give you success in your medical career. See you soon in the next video. Allah Hafiz and fi amanullah.